बात है कि बुशरा बीबी के हवाले से आपका एक बयान आया है कि बुशरा बीबी को जेल में करंट लगा है, उनका पाँव जख्मी हुआ है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये उनका जो करंट है, करंट से पाँव जख्मी नहीं हुआ, बल्कि नहीं, करंट अलग लगा होगा, कीड़े ने जी बिल्कुल और पाँव अलग जख्मी हुआ होगा। जी बिल्कुल, उन्होंने कीड़े वहाँ पर मौजूद हैं और कीड़ों ने काटा है, जिसकी वजह से उनके पाँव के ऊपर जख्म आया। पट्टी लगी थी, उनकी भाभी, उनकी जो फैमिली है उनसे जाकर मिली, उन्होंने जाकर ये पूछा कि ये क्यों पट्टी, तो उन्होंने फिर उनको बताया। नंबर 2, उनको जो है करंट बिल्कुल लगा। वहाँ पर जो पानी है वो पानी, क्योंकि छत जो है, पीछे भी हम कंप्लेंट्स करते रहे कि छत जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ से पानी टपकता है, वो जो पानी है उस मीटर जो होता है बोर्ड उसके अंदर आया, जिसकी वजह से वहाँ करंट पैदा हुआ और उन्होंने हाथ लगाया तो वहाँ लगा। नंबर 3 बात ये है कि उनको जो पानी है वो साफ मैसर नहीं है कि वुजू जो है वो साफ पानी से कर ले। लास्ट टाइम भी मैंने कहा, और पानी जो है वो बाल्टी के अंदर रखते हैं, मिट्टी नीचे बैठती है, फिर वो पानी से वुजू करती हैं या गुस्ल करने के लिए। देखिए वो जेल के अंदर है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो, ठीक है, उन्होंने ये तो कंप्लेन नहीं की कि हमें तो वो बात कर रहे हैं, तो वो बात भी उनके फैमिली के जरिए हम तक पहुंच जाती है, अदरवाइज वो ना मीडिया से बात। समर में आपसे पूछना चाहूँ, लेकिन इतने अरसे बाद जो गिरफ्तारी है, ये एक सवाल है ना, ये लड़के 2 साल इस मुल्क में थे ही नहीं। आई थिंक ये रिसेंटली आए हैं वापस। ये इनको आपको नहीं पता, ये बेसिकली नहीं तो यहाँ से चले कैसे गए ना, 1 मिनट, नहीं देखिए, जब ये यहाँ से गए हैं 9 मई करने के बाद और उसमें अगर ये इन्वॉल्व थे तो ये चले कैसे गए? नहीं देखें, जो पहले बात की गई वो शेर शाह के हवाले से की गई कि शेर शाह हसन के साथ था, लेकिन जो शारेज हैं उनके हवाले से किसी ने जिक्र नहीं किया। जहाँ ये बात कर रही है शेर अफजल की या किसी और की, तो उन्होंने जिक्र शारेज का नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, शारेज से 9 मई वाला ये सारा जो सानया मामला हुआ, उस दिन चित्राल थे, ना वो लाहौर थे ना इस्लामाबाद थे, वो चित्राल थे, नंबर 2। नंबर 3 बात ये है कि वो जेल समातें भी अटेंड करते रहे, अडयाला जेल के बाहर भी आते रहे, वो कई दफ़ा मुल्क से बाहर भी गए, कई दफ़ा पाकिस्तान के अंदर भी आए, कहीं पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, कहीं पर ये नहीं कहा गया कि आपके ऊपर ये मामला है। नंबर 4 बात यह है कि 2-2.5 साल के बाद आपको अचानक से ख्याल आया, जब 9 मई की बेल्स हुई और आपने देखा कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो उस मिठाई को आपको तकलीफ हुई और फौरन आपने जाकर ये सारी कार्रवाई डाली, तो सबको पता है। नंबर 5 बात यह है कि वहाँ यही अदालत, यही जज साहब बैठे हुए थे, जिसके सामने एक और हमारे रहनुमा है लाहौर से, उनको पेश किया गया, वो 16 महीनों के बाद गिरफ्तार हुए थे, तो अदालत ने कहा कि आप 16 महीनों के बाद इनको गिरफ्तार करने के लिए आ गए, तो लिहाजा उन्होंने इनका रिमांड नहीं दिया। नंबर 6, 9 मई मुकदमात में जो PTI ज़मानत का जश्न मना रही है, तो अता तारड़ साहब फरमाते हैं कि ये जो अभी ज़मानत है ये बरीयत नहीं होती, बरी तो वो नहीं हुए, सज़ा तो अब भी हो सकती है, तो ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? ये टेम्परेरी तो नहीं होगा? नहीं देखें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधा, आपने मौका जी जी। देखिए, पहली बात यह है कि 9 मई की अगर मैं केसेस की बात करूं तो सरगोदा वाले केस को 2 केसेस खासतौर पर 348 और 355 उनको भूलना नहीं चाहिए कि उसमें हुआ क्या। ठीक है, उन 2 मुकदमात में सरगोदा के जज हैं अब्बास, उन्होंने जितने वहाँ पर एक्यूज थे उन तमाम को बरी कर दिया। किस वजह से बरी किया? जज ने फैसले के अंदर लिखा कि जो शवाहिद हैं, जो एविडेंस पेश की गई है वो फैब्रिकेटेड है, और जो गवाही है इन गवाहों की उसको उन्होंने मुस्तरद किया। ठीक है, तो जब गवाही को मुस्तरद कर दिया, वहाँ एविडेंस को मुस्तरद कर दिया, तो उसके बाद कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि उस गवाही को फिर किसी और जगह पर इस्तेमाल किए जाए, फैसलाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर या किसी और मुकदमे में रावलपिंडी के अंदर। और आर्टिकल 13 बड़ा वाज़ेह है कि एक शख्स एक जुर्म के ऊपर 2 दफ़ा ट्राई नहीं हो सकता। तो कैसे मुमकिन है कि वहाँ बरी होते हैं लोग और उसी जुर्म पर, उसी साजिश, उसी इल्ज़ाम, उसी एविडेंस के साथ किसी और जगह पर ट्राई करके उनको सजा दी जा सकती है? तो वहाँ केस ये ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद जितने केसेस जहाँ पर चल रहे हैं, उस फैसले के बाद उनकी कोई वक़्त ही नहीं रहेगी, क्योंकि एक जज ने जो हलफ उठाता है उसने मुस्तरद कर दिया है इस तमाम गवाही को, इस तमाम एविडेंस को, इस वकूए को। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये बात की गई, उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है? उन्होंने कहा जी हमारे पास पुलिस गवाहान मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मवाद है वो मौजूद है, और उन्होंने कहा जी कि आप उस तरफ ना जाएं, उस गहराई में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपका ट्रायल ही खत्म हो जाए यहाँ पर। क्योंकि जिस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर कि वो एक पूरी हाइप क्रिएट की गई कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, सरगोदा के अंदर पेश हुआ, नहीं हमें नजर आया, फैसलाबाद के अंदर पेश हुआ, नहीं हमें नजर आया, लाहौर के अंदर पेश हुआ, नहीं नजर आया। तो वो जो एविडेंस और वो गवाही, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उस जो वो शहादत है, यानी जो ये कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी वाला मामला है, जिस बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें मुस्तरद की थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस बुनियाद के ऊपर इस नुक्ते को मुस्तरद किया और जमानतें कंफर्म कर दी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जश्न तो बनता है
कि आप जिस कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद के ऊपर रखना चाहते थे 2 साल, अब ठीक देखिए है। इस सारे मामले के अंदर जो 2-2.5 साल इमरान खान साहब को या दीगर चलिए लीडरशिप को या वर्कर्स को जेल में रखा गया है, उसका अजाला कौन करेगा? क्या उनको सजा मिलेगी जो जिन्होंने झूठे मुकदमात के अंदर जेल में रखा जी है? तो और नवाज इसी शरीफ तरह साहब भी दीगर जेल में रहे, मरीम नवाज साहिबा ने भी जेल काटी, तो किसी ने ज़ाला भी किया। साद रफ़ीक साहब को भी जब नैब केसेस में पकड़ा गया था, और भी बेशुमार लोग हैं नून लीग के, अजाले की आप बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी का दौर होता है, जब पीटीआई दौर हुकूमत में थी तो आप लोग बड़ा दावा करते थे, बल्कि मुझे याद है शहजाद साहब, तब फवाद चौधरी साहब और बहुत लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पहले ही बता देते होते थे अगली बारी इसकी है। 2017 में सजा हुई, इंडिपेंडेंट इदारा भी होता नवाज था शरीफ साहब को, और अगली बारी इसकी हमारी होती थी, हुकूमत 18 उसको में आई, पकड़ा जाता 17 था, में, फिर वो 17 बाहर में, आ जाता था, विक्ट्री साइन चलिए मैं बना उसका के जवाब ना कुछ देता हूं। साबित हो पाता ठीक है। था। मेरे जहन में है कि 9 मई के जो केसेस थे उसमें पहले भी बहुत से लोग जमानत पर थे, लेकिन जमानत के बाद फिर उनको सजाएं हुई। तो ये मेरा पॉइंट था कि जमानत पे होने के बाद भी सजाएं हुई, तो फिर अब जो पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है वक्त से पहले, तो फिर इस कैटेगरी में भी तो ये हो सकता है। देखिए फिजा, इसमें 2 नुक्ते हैं। हाँ। पहला नुक्ता ये है कि सरगोदा ने इस एविडेंस को, इस शहादत को, इस तरह के इल्ज़ामात को, सेम नौयत की FIR वहाँ पर थी कि हमला किया गया, उसको मुस्तरद किया है। और यही गवाह वहाँ पेश हुए हैं जो यहाँ लाहौर के अंदर हैं या पिंडी के अंदर हैं या फैसलाबाद के अंदर हैं, वो यासाम, असमत और तीसरा जो उसके साथ खालिद है, यही गवाह वहाँ पेश हुए हैं। इस गवाही को उन्होंने कहा है कि ये नहीं है, झूठे हैं ये, और जो एविडेंस पेश की गई उन्होंने कहा कि फैब्रिकेटेड है। जज ने ये लिखा, उस जज को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, अब्बास मैंने आपको नाम बताया, और वहाँ नए जज नहीं बुलाए गए जिनके ज़रिए फिर एक और मुकदमे के अंदर जाकर सज़ा दी गई। तो जब एक वकूआ, एक जुर्म, एक आपने बनाया कि ये लोग वहाँ साजिश सुन रहे थे, उस कमरे के अंदर जमान पार्क या इधर जो आपका चक्री है, तो उस साजिश को जब एक जज ने मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ये झूठी है, तो फिर बात खत्म होगी ना। उस साजिश को आप हर जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आर्टिकल 13 जो है वो कहाँ फॉल करेगा, जब कह दिया गया कि ये लोग बरी हैं, इनके ऊपर नहीं। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात रह गई कि इमरान खान साहब की जो जमानतें मुस्तरद की गई हैं हाई कोर्ट से, 21 के करीब उनकी जमानतें इसी नौयत की कन्फर्म हुई, ये क्यों जाकर 8 जो है रिजेक्ट की गई? फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये यहाँ आ गया मामला और इस बुनियाद के हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। और अमूमी यही होता है कि जब कोई साजिश का किसी के ऊपर इल्ज़ाम होता है, अबैटमेंट को होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में जाकर मामला, ये भुट्टो वाला केस क्या था, वो यही था कि अबैटमेंट हुई, 109 करोड़ डाला था। 109 करोड़ के ऊपर ये आप दोबारा तारीख में वो चीज़ दोहरा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं रख सकते। बड़ी प्रोसिक्यूटर ने कोशिश की कि मैं वहां जाकर बात करूं और कहा कि हमने जियो फेंसिंग कराने हैं, पोलिग्राफिक टेस्ट कराने। इमरान खान ने कहा कि पोलिग्राफिक टेस्ट या बाकी चीजें तो आप तब करें ना जब मैं किसी चीज से इनकार कर रहा हूं। मैं तो जो चीज आप सवाल खैर 190 मिलियन पाउंड केस में भी तो उनको सजा हुई है ना। अता तारिर साहब यहाँ तक कह रहे थे कि जो कातिल होता है, डकैत होता है, उसकी जमानत भी हो जाती है, तो जेल से तो बाहर नहीं आने लगे ना इमरान खान साहब फिलहाल। देखिए चल इस पे मैं आती हूँ। अगर जेल के अंदर वो खान साहब हैं ना जी, ठीक है, तो इमरान खान साहब अपनी खुददारी की वजह से हैं, अपने विजन की वजह से हैं, और जेल के अंदर जो है वो बहादुरों का काम है दिलेरी के साथ लड़ना। वो भी बहादुर की वजह से, विजन की वजह से थे। वो तो बाहर चले गए ना, उन्होंने जेल नहीं काटी, ठीक है, वो जहाज पे बैठ गए ना। आप ऐसा तो ना कीजिए। मरियम नवाज साहिबा जब जेल में थी, क्या केसेस थे? आप केसेस मरियम नवाज साहिबा जेल में थी, देखिए आज भी एवनफील्ड अपार्टमेंट का हिसाब नहीं दिया गया। हम कहते हैं हम हिसाब देते हैं, 1 रुपए भी हमारे अकाउंट में आया हो, हम जवाब देते हैं। आज भी हम कहते हैं जरदारी साहब ने, एक मिनट देखिए मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने भी जेल काटी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी जेल काटी, जब भी किसी ने जेल काटी, मैं कहना ही चाह रही हूं जिसने भी जेल काटी, रमजान शुगर मिल हो, देखिए वो तो हर पार्टी कहती है हमने अपने विजन में जेल काटी। मेरे तो चपरासी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए नहीं आया ना। आप पूछिए उनसे कि कैसे 5 करोड़। अल-कादिर के बारे में क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, उन्होंने कहा कि आपने एवनफील्ड अपार्टमेंट के हवाले से जो रकम है उसके बारे में जवाब नहीं दिया, वो इलीगल रकम से आपने वो अपार्टमेंट खरीदे, सोशल मीडिया नाइल किया। फिर आप लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं? वो कह रहे हैं हम साथ खड़े हो जाएंगे, नून लीग साथ खड़ी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी वो भी खड़ी हो जाएगी, आप मौलाना साहब भी साथ खड़े हो जाएंगे, उनका आप नहीं कह सकती जी। देखिए ये बार बार पहले भी बातें की जाती रहीं कि माफ़ी मांग लें। खान साहब का क्या मौक़िफ़ है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर हमारा कसूर हो तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा कसूर ही नहीं है। आपने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जो पाकिस्तान को आज इस नैज पर पहुंचा दिया गया है? क्या उस पर कोई माफ़ी मांगेगा? जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म सितम जबर किया जा रहा है और किया जाता रहा, किया गया, सारी गिरफ्तारियां, छापे, झूठे मुकदमा, क्या उस पर कोई माफ़ी मांगेगा? इमरान खान ने हमेशा कहा है
ठीक है जी कि आप ले आइए, आप जुडिशल कमीशन बनाइए, आप फैसला कीजिए। अगर हमारे लोग कोई कारकुनान उसमें मुलव्वस हैं तो मैं खुद उन्हें पार्टी से निकालूंगा। लेकिन ये वहाँ उकसाने वाले जो लोग थे, जिस तरह से वहाँ पूरा ये पैन किया गया, जिस तरह इसका जवाब बना के हमारे ऊपर जो जुल्म किया जाना था और किया गया, ये सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी मद में सिर्फ हमें टारगेट निशाना बनाना था और नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना था, इनको इक़्तिदार में बिठाने था। और आपने वाज़ेह देख लिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया, इन्होंने जो है वो नैब के ऊपर हमला नहीं किया, क्या क्या इन्होंने नहीं किया। फौज के बारे में क्या क्या बोलते रहे। आज ये पाक दामन हो गए, पाक साफ हो गए। सिर्फ ये कि इमरान खान ने ये कह दिया कि मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा, उसके बाद आप मिल गए उनके साथ और मिल के हुकूमत हटा दी। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आपने माफ़ी मांगनी तो इमरान खान से जाकर मांगी। 8 फरवरी को लोगों ने साबित कर दिया कि कौन 9 मई वाले हैं और कौन 9 मई कौन जो है वो पाकिस्तान के मुहिब वतन है। उन्होंने वोट के देख आपकी बात को तो माफी की आप अवाम से कैसे बात कर रहे हैं? अवाम ने फैसला कर दिया 8 फरवरी को। इनकी बातों में बड़ा एक और इशू सर उठा रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद किया गया बतौर अपोजिशन लीडर, तो ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, जो उनका एक बड़ा एक क्लियर विजन है, बयानिया है, खासतौर पे फ़ौज को लेके, इस्टेब्लिशमेंट को लेके, वो भी सबके सामने है, तो आगे जाके भी आप इसका मतलब मसलहत नहीं चाहते, आगे जाके भी आप तनकीद और वो सख्त वाली सियासत करना चाहते हैं पार्लियामान में? पहला सवाल ये। और दूसरी बात है कि क्या बानी पीटीआई को पीटीआई में से किसी पे यकीन नहीं रहा, या कोई भी अब चले ठीक है जो गिरफ्तार हो गए, जो जेल में चले जाएंगे, उनका तो अलग मामला है, बाहर कोई भी ऐसा नहीं है मौजूद लीडरशिप में जो ये किरदार अदा कर सके? देखिए, पहली बात जो आपने लास्ट हो रही थी, कमीशन बनाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और वो जाता था, जाकर चेक करता था, कोई प्रॉब्लम है वो बताता था, हाई कोर्ट को आकर रिपोर्ट देनी थी। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद क्योंकि सारा सेटअप भी चेंज कर दिया गया और वो तमाम पटिशन अपने पास रख ली और उन पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब तौहीन अदालत की दरखास्तें हाई कोर्ट के अंदर लग ही नहीं रही, ना मुलाकातों की, ना ही कमीशन बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अचकज़ई साहब का इंतखाब खान साहब ने खुद किया है और खान साहब ने जो राय दी है वो बेहतर है। मतलब वो जो विजन लेके चलते हैं वो सबको पता है। विजन है वो विजन है जमहूरियत का, वो विजन है हमारे लीडर इमरान खान का, तो बिल्कुल उस विजन के ऊपर हमने कायम रहना। हम क्यों पीछे हटें? क्या आप समझती हैं कि मुदाखलत होनी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर? क्या आप समझती हैं कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए? क्या आप समझती हैं कि रूल ऑफ लॉ? देखिए, जमहूरियत भी होनी चाहिए। खान साहब का विजन, इनके एमएनएस का विजन नहीं है, तो हम तो बिल्कुल क्लियर हैं। इनके किसी एमएनए का ये विजन नहीं है। मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग फिर उन्हीं इदारों के साथ बैठ के बात भी करना चाहते हैं, आप मुक्तदरा से बात भी करना चाहते हैं, फिर आपको DGISPR कैटेगोरिकली बताते हैं फौज के बिहाफ पे कि भाई हमसे बात ना करें, सियासी लोगों से बात करें। फिर आप मुंतखब कर रहे हैं बतौर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब को, जो कि फौज के लिए, इदारों के लिए जिस किस्म की राय रखते हैं, सबको पता है। आ गई बात। देखिए, हमने इमरान खान साहब ने आगे जाके आप मसलहत कैसे चाहते हैं, मैं ये जानना चाहती हूं। आ गया सवाल आपका। देखिए, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो जितने भी ये एस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की है, अगर इख्तियार नून लीग के पास होता, पीपल्स पार्टी के पास होता, 3 महीने हम इनके साथ बैठने के लिए हमने वक्त गुजारा और उसके बावजूद नाकाम हुआ। ये छापे मार रहे थे, स्टिल हमारे ऊपर फस्ताईद कर रहे थे साहबजादा अहमद रजा के घर में, मदरसे पे, और वो जारी था। इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि जेल मुलाकात करवा सकें 26 नवंबर पर या 9 मई पे कमीशन बना सके, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जिनके पास इख्तियार है, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मुल्क की खातिर बात करना के लिए तैयार हूं, उसमें मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूं कि तमाम तर मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। अगर इमरान खान इन चीज़ों से हट के बात करते हैं तो मैं भी कहूँगा गलत है। उन्होंने तो बात की है, असूल की बात की है। अगर असूल की बात की खातिर आप कहते हैं गलत है,